शांति। 17/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सभी को पता है ना कि प्रातः मुरली क्यों कहते हैं? कि बाबा की मुरली सुबह सुनी जाती है। ओम शांति। बाबा सभी आत्माओं से ओम शांति करते हैं। बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मधुबन। तो बाबा ने कहा मुरली कहाँ बजती है? तो बाबा मधुबन में मुरली बजाता है और हम गोप गोपियाँ यहाँ पे सुनते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। बाबा ने क्या कहा? ये जो संगम युग है ना, इस संगम युग में ही हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। हमें सबसे ऊंचा बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण। बाबा ने क्या कहा? सबसे उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण। तो बाबा हमें क्या बना रहे हैं? लक्ष्मी नारायण सबसे उत्तम बना रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? पता है? बाबा के साथ हम बच्चे कौन सा गुप्त काम कर रहे हैं? पता है? उत्तर में बाबा ने कहा, आज सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना। क्या कर रहे हैं बाबा के साथ? देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना और अपना राजधानी स्थापन कर रहे हैं। एक तो धर्म बना रहे हैं, धर्म में चल रहे हैं, और दूसरा अपनी राजधानी भी स्थापित कर रहे हैं। बाबा ने कहा, आज सनातन देवी देवता धर्म और देवी राज की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम भगवान के साथ देवी देवता का राज स्थापन कर रहे हो। क्या किसी को पता है? ये बात किसी को पता है? बताई है? हा? बताई भी है तो मानते नहीं है। बाबा ने क्या कहा? ये गुप्त है, किसी किसी को ही पता चलेगा। जैसे आत्मा क्या है? गुप्त है। तो आत्मा सबको नहीं दिखती है ना, किसी को भी नहीं दिखती है, लेकिन किसी किसी को महसूस होती है। सबको महसूस भी नहीं होती, लेकिन किसी किसी को आत्मा महसूस हो जाती है, दिखती नहीं है। इसी तरीके से बाबा ने कहा, देवी देवता राज स्थापन कर रहे हो तो किसी किसी को अनुभव हो जाता है कि हाँ, ये जो कहते हैं ये सत्य कहते हैं, और आपके साथ बाबा के बन जाते हैं। बाप बागवान है। बाबा क्या है? बागवान है, जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं ना। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। और कांटों के जंगल में क्या लगता है? कांटे। आप जंगल में चले जाओ और कांटों का पेड़ आपके सामने मिल जाए, आपको निकलना हो तो आप निकल नहीं सकते, आप फंस जाओगे। आप क्या होगे? फंस जाओगे। आप इधर छुड़ाओगे, इधर आप फंसोगे। बाबा ने कहा, ये कांटों का जंगल है। आप क्या सोचते हो? बाबा क्रोध तो नहीं छूटता है। बाबा ये कांटे है ना,
बाबा लोभ तो नहीं छूटता है, बाबा अहंकार तो नहीं छूटता है। क्या कहते हैं बाबा, छूट तो गया है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो बाबा ने कहा, बाबा हम बच्चों को कांटों के जंगल से निकाल फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। अब आप सोचो, कांटों का जंगल अच्छा कि फूलों का बगीचा अच्छा? क्या अच्छा? फूलों का बगीचा। बाबा ने कहा, उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। आप फूलों बगीचे में जाते हो, आपका मन खुश हो जाता है, लेकिन आप कांटों के जंगल में जाते हो तो मन दुखी हो जाता है, क्योंकि हर प्रकार के यहाँ कांटे हैं। कोई बातों का कांटा लगाता तो कोई व्यर्थ विचारों का। बाबा ने कहा, यहाँ खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती ही नहीं ना। गीत है, आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन आया आज? कौन सा दिन आया आज? वो दिन आया आज जिस दिन के लिए देवी देवता भी तरसते थे। वो दिन आया आज। और क्यों तरसते थे इस दिन के लिए? क्योंकि ये जो समय, जो ये दिन चल रहा है, ये भगवान का दिन चल रहा है ना। आत्मा परमात्मा के मिलन का युग चल रहा है। ये जो दिन चल रहा है ना, इस दिन के लिए हम आत्माएं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि कब भगवान आएगा और हमारे सामने वो बैठेगा और हमसे बात करेगा। उनसे बात करने के लिए तुम रोज रोज बैठते थे, घर में बैठते थे पूजा भक्ति करने के लिए, मंदिरों में बैठते थे कि उनके दर्शन हो जाए, भगवान भी हमारी सुन ले। लेकिन आज वो दिन आ गया कि भगवान मेरे सामने बैठा, हम उनके सामने बैठे। बाबा हमसे बात करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? ये गीत है आज का, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की कराते हैं। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं ना, तो जरूर वो भी पुरुषोत्तम युग हुआ ना। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है ना, यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर। ये हेबिन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है ना, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं। किसी से पूछो क्या कहते हैं कि वो स्वर्ग गया, वो स्वर्ग में गया। लेकिन उनसे पूछो
कि स्वर्ग क्या चीज है तो वो बता नहीं पाएंगे। आप ही सिद्ध करते हैं ना स्वर्ग गया, इसका मतलब नर्क में था ना। जो अभी शरीर छोड़ के स्वर्ग में गया है यानी अभी वो नर्क में था। बाबा ने कहा हेवन तो जब बाप स्थापन करे ना वो तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं ना कि स्वर्ग लाखों वर्ष के बाद आएगा। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था और हम बच्चे क्या कहते हैं बाबा कल स्वर्ग था आज नरक है, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। आज और कल की बात है ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की रजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो ना। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे। बाबा ने क्या कहा मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है ना, इसलिए हेल में ही है ना। हेल माना नरक। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही है ना। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं। अब आप सोच सकते हैं जो मनुष्य कहते हैं कि भी कलयुग 40,000 वर्ष है तो वो क्या सत्य कहते हैं? क्या लगता है क्या बुद्धि कहती है? वो रॉन्ग कहते हैं। अब कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। कलयुग अब बच्चा नहीं है, अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी मनुष्य क्या कहते हैं कलयुग तो भी 40,000 वर्ष है, अभी तो प्रथम चरण है। तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना, पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। जो समझते हैं ना कि भी प्रथम चरण है, भी कलयुग कहाँ चला जाएगा, अभी तो बच्चा है, तो बाबा ने क्या कहा वो घोर अंधियारे में है। कलयुग बूढ़ा हो गया, अब जाने वाला भी है, अंतिम चल रहा है, लेकिन अभी भी लोग प्रथम चरण मान रहे हैं। बाबा ने कहा पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है ना, भल प्रेम के आंसू भी आए। क्या करते हैं जब बाबा को याद करते ना, बाबा कहते प्रेम के आंसू भी आ जाए, तो बाबा क्या करेगा जानते हो? वो प्रेम के आंसू को डिब्बी में रख लेगा। बाबा ने कहा भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं ना। जब बहुत दिनों के बाद कोई मिलता है ना तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाबा आकर आप हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं ना। अभी ये है बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। क्या कहते हो? बाबा जिनको हम जन्मों जन्म से याद करते थे, जिनके लिए इतनी तपस्या करते थे, इतना चढ़ावा चढ़ाते थे, बाबा आप हमसे मिलने आए हो, हमको दुख से छुड़ाने आए हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते गए। क्या कहते हो बाबा हम कितना यहाँ फंस गए थे, आप हमें निकालने आए हो। अभी ये है रोरो नर्क, ये रोरो नर्क है। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। समझ गए सारे चक्र का राज? मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया है। मूल वतन क्या है?
मूल वतन है हमारे रहने का घर, जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम, निराकार। बाबा जी कहते हैं निराकारी दुनिया। पहले तुम नहीं जानते थे अपना घर, जानते थे कि हम आत्माएं कहाँ जाएंगी। इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से कांटा कौन बनाते हैं, बोलो। बाबा क्या कहते हैं, फूल से कांटा बनाती है रामर। बाबा तो कांटों से फूल बनाते हैं, है ना। बाबा ने कहा कौन बनाते, रावण। तुम बच्चे समझते हो ना, भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं ना। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिखती हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है ना, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो, एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापना हो रही है, परंतु गुप्त। भगवान स्वर्ग रच रहा है लेकिन गुप्त। इतने मनुष्य है अरबों खरबों, लेकिन थोड़े ही बच्चे भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। बाबा ने कहा गुप्त हो रहा है। बाप ही आकर आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं ना। बाबा ने कहा तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं ना। बाप को अपना चोला तो है नहीं। बाबा ने क्या कहा, सब तो आते हैं अपने अपने चोले में, लेकिन बाबा को अपना चोला नहीं है। इसलिए उनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं का, तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाबा क्या कहते हैं कि जब हम परम धाम में रहते हैं तो वहाँ पे आत्माएं परमात्मा को नहीं पहचानती। जो आत्मा यहाँ भगवान को पहचान गई वो तो पहचान जाती है कि मेरा बाबा बैठा है, लेकिन जो आत्मा नहीं पहचानती वो वहाँ पे भी नहीं पहचान पाती। बाबा कहते हैं बाप ही आकर आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं ना। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाबा ने क्या कहा कि जब हम शांति धाम में रहेंगे तो कोई भी दुख नहीं है, ना वहाँ सुख है ना वहाँ पे दुख है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, एक बात में कल्याण है, वो है मन मना भो। मन से शिव बाबा को याद करो, इसमें ही कल्याण है। बाबा ने कहा बाप को याद करो, मन मना भो। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा मिला। अल्प को याद किया तो वर्षा जरूर है ना। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं।
तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं ना, अमरनाथ पर कितने जाते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। क्या करते हैं? बाबा ने कहा सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है ना, झूठी काया झूठी माया। इसका भी अर्थ होना चाहिए ना, यहाँ है ही झूठ, न शरीर सत्य है न दुनिया सत्य है। आंखें बंद हुई सब छूटा। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ है ही झूठ, लेकिन आज तो आत्मा भी झूठी बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई? अभी क्या कहते, थोड़ी देर में क्या कहते? पहले क्या कहते थे? प्राण जाए पर वचन न जाए, माना हमारी बात रहेगी चाहे मेरे प्राण चले जाए। आज क्या है? बाबा ने कहा बच्चे ये भी ज्ञान की बात है ना, ऐसे नहीं कि गिलास को गिलास कहना झूठ है, ऐसा नहीं कि गिलास गिलास का झूठ है, नहीं। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं झूठ? कि भगवान कंकड़ पत्थर में है, भगवान हम में है, तुम में है, ये सब बातें झूठ है। बाबा ने कहा बच्चे झूठ बोलते हैं, सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, दिखाते हैं ना, हीरे मोती झूठे भी रखे रहते हैं आर्टिफिशियल। बाबा ने कहा आजकल झूठ का बहुत शो है, जो जितना झूठ बोल लेता है उतना लोग उसका मान करते हैं। बाबा ने कहा आज झूठ का बहुत शो है, उनकी चमक ऐसी होती है जैसे सच्चे से भी अच्छे। झूठ में ऐसा मक्खन पॉलिश लगाते हैं, देखा, ऐसा मक्खन पॉलिश लगाते हैं, लगता है ये सच बोल रहा है। बाबा ने कहा सच्चे से भी अच्छे ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे। क्या पहले थे? ये पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं ना, पता नहीं पड़ता, फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं ना। बाबा ने क्या ऐसे से विलायत से पत्थर आए, ऐसे ऐसे मोतियां आए, जो यहाँ से असली मोतियों मिला दो, असली हीरे मिला दो तो मिक्स हो जाते हैं और पता भी चलते नहीं है। जैसे कि आज दुनिया में आत्माएं हैं, कैसी हैं? अगर झूठी आत्माएं भी सच्ची आत्मा से मिक्स हो जाए ना, पता नहीं चलेगा ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। क्या लगेगा? नहीं, सच बोल रहा है ना। तो बाबा ने कहा पता ही नहीं पड़ता, अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता ना, संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो ना। बाबा ने कैसी दुकान खोली है? बाबा ने कहा एक बाप है जो सच्चा दुकान खोलता है। बाबा की दुकान में हीरे मोती मिलते हैं। खरीदा है कि नहीं? अभी खरीदना है। वो हीरे मोती अगर बाबा देंगे ना, ले जाने वाला तो कोई चुरा लेगा रास्ता। बाबा ने एक मुरली में बोला था ना कि थोड़ा भी कान में सोना पहन के गए तो चाकू मारने में भी देरी नहीं करते। ऐसे सोने से क्या फायदा जिसमें जान चली जाए। तो बाबा ने क्या कहा, जिसमें आपकी जान ना जाए, आपसे कोई छिना ना सके, बाबा हमें वो देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम सच्ची दुकान खोलते, बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं,
जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं ना, तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये भी पता नहीं था कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते हो। आखिर वो दिन आया आज संगम का नाम, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं सतियों में, तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वो दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं ना, समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे। बाबा ने क्या कहा कि जो स्टूडेंट नए नए होते हैं, तो बाबा ने कहा ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है ना उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं ना हंगामा मचाने में। पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं, वो बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं ना। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वो है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, कहते हैं ना बाबा, हम आप का 2 मास का बच्चा हूँ। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई कहते रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरी बर्थडे ही मनाना चाहिए। वो जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। जो यहाँ पे हमारा जन्म हुआ ना, तो लोग वो बर्थडे मनाते हैं। बाबा ने कहा वो बर्थडे नहीं, तो वो कौन सा बर्थडे मनाना है जब तुम ज्ञान में तुम्हारा जन्म हुआ। बाबा ने कहा बच्चे कैंसिल कर देना चाहिए, हम ब्राह्मण को ही खिलाएंगे। मनाना तो ये चाहिए ना, वो है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरी जन्म। बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है ना, परंतु जब निश्चय में बैठे ना, ऐसे नहीं ईश्वरी जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। बाबा ने कहा ऐसा भी होता है ना, जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ना, बाबा कहते हैं जन्मदिन मनाओ तो बाबा के घर में मनाओ, और जिस दिन ज्ञान मिला उस दिन का जन्मदिन मनाओ, क्योंकि ये है ईश्वरी जन्म। और जो वहाँ पे जन्मदिन मनाते हैं वो है आसुरी जन्म। बाबा ने कहा वो है आसुरी जन्म ना, ये है ईश्वरी जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे ना, ऐसे नहीं ईश्वरी जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरी जन्म मनाते मनाते फिर अफू चक्कर हो जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, मनाते रहे बाबा के पास जन्मदिन, बाद में गए खो गए माया में। बाबा ने कहा आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं ना, मनाते हैं शादी का साल गिरा, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं, वंडर है ना। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरी बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी ना। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी ना। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वो आसुरी जन्म ही भूल जाए।
ये भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा ने कहा बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जिसकी याद में आपका शरीर छूटेगा, आपको क्या होगा, उसी के पास जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर कोई स्त्री की याद में तुम्हारा शरीर छूट गया तो जन्म उसी के पास फिर हो जाएगा। इसलिए जब हमारा शरीर छूटे तो बाबा याद आए, क्योंकि हमारा जब जन्म दूसरा हो ना तो बाप के पास, बाबा के साथ जाए। बाबा ने कहा ये भी ग्रंथ में लिखा है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, कहते हैं ना इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। फिर क्या कहते हैं कि गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। तो बाबा ने क्या कहा कि ये सब है भक्ति मार्ग की बात है। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी सुदर्शन चक्रधारी हो। जब शरीर छूटे ना तब भी आत्मा अपने सुदर्शन चक्र का लगाती रहे, अपने आप को ध्यान करती रहे कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ का हूँ, है ना, ये चक्र फिराती रहे। बाबा ने कहा शरीर छूटे तो भी सुदर्शन चक्रधारी हो ना, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। बाबा ने क्या कहा सारा जीवन हमारा मन यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया भटकता रहा तो क्या अंत में एकाग्र बुद्धि हो पाएंगे। बाबा ने कहा मन लास्ट में और भटकेगा। इसका उपाय क्या है? बाबा रोज उपाय बताते हैं, बाबा हर मुरली में उपाय बताते हैं कि अंत में हमारी बुद्धि एकाग्र रहे। उपाय क्या है? कर्मयोगी बनना, माना हर काम में शिव बाबा को याद करना। जब हर काम में बाबा को याद करते हैं, चलते फिरते खाते पीते, तो अंत में शिव बाबा ही याद आएगा और कोई याद नहीं आएगा। लेकिन हमने तो पूरा जीवन किसी और को याद किया। किसको किसको याद किया? किसको याद किया? कहीं रस्सी बांधी तो नहीं है? हाँ, कोई खूंटे में बंधी हो और बाद में बाबा कहे बच्चे चलो तो खूंटा टाइट हो जाए, वो रस्सी टाइट हो जाएगी ना तो फिर आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। तो हर खूंटे से अपनी जंजीरें टूटी हुई होनी चाहिए, तब अंत में शिव बाबा याद आएगा। तो इसका अभ्यास हमें इसी समय करना है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। क्या उपाय है? देखो बाबा बता रहे हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है ना अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने होना, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर भी प्योर फिर कैसे मिल सके। बाबा ने क्या कहा कि अभी तो आत्मा क्या है? पतित है, तो शरीर कैसा मिला है? पतित मिला है। बाप बहुत मिसाल समझाए हैं ना, फिर भी जौहरी है। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है ना। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डाल देंगे। अभी तो सोना है नहीं,
सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है ना। पूरी जांच रखते हैं ना, लाक्स आदि खुलाते हैं ना। जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। बाबा क्या कहते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े साहूकार हैं, जो बहुत बड़े बड़े लखपति हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बाबा ने क्या कहा, उनकी धूल में ही दब जाएगी। लेकिन जिनके पास कनकी है, माना थोड़ा है, कड़ा दाना है, उसने क्या किया, भगवान के यज्ञ में जमा कर दिया, तो उन्हीं को जाके मिलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, किनकी दबी रही धूल में, किनकी दबी रही धूल में, इन दुनिया वालों की दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। माना आप सब क्या हो, आप सब भगवान को देते हो ना, तो बाबा आपको वापस कर देगा, तो आप फिर खाओगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है ना, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी ही है, किसी को और को मालूम है। बाबा ने कहा तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन लिए, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। देखो बाबा क्या करते हैं, तुम्हारे ही पैसे से बाबा क्या करता है, तुम्हारे ही रहने का स्थान बना रहा है, स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं ना, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है ना। बाबा ने कहा कृपा या आशीर्वाद से नहीं, टीचर का तो पढ़ाना धर्म है। कृपा की बात नहीं, टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है ना, सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है ना। पद्मापति बनते हो, कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं ना, तुम यहाँ आए हो, इतना बड़ा इजाफा मिलता है ना, तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मापति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे किसी को काल पे विजय नहीं है। कोई भी कहीं जाता है उसके ऊपर काल नाच रहा है, कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन बाबा क्या करते हैं, हमको काल पे विजय करना सिखाते हैं। बाबा ने कहा तुम काल पे विजय पाते हो, इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है ना, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। इतना रात दिन का फर्क है, मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं। कितना होगा, 6 फुट का ही होगा ना। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वो तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अविचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं ना, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं ना। ये सब पूजा के लिए बनाए हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है।
तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी आत्मा के रूप में पूजा होती है और देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है। अब बाबा की पूजा केवल ज्योति लिंग के रूप में पूजा होती है, फिर देवताओं के रूप में पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? बाबा ने कहा कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुह बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे। अभी तो क्या देखते हैं, कभी यह देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, उल्टे सीधे सपने भी आते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जब बाबा की याद में रहेंगे तो अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे। एक भाई था, वो कहे दीदी हम तो सपने में पिक्चर बनाते हैं। अब बताओ, वो सपने में कहे पिक्चर बनाते हैं, तो हमने कहा एक भी पिक्चर तैयार हो गई कि अभी बना रहे हो? तो बाबा कहते हैं बाप की याद में रहने सपने भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा, बाबा का साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रतिमा पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपना ईश्वरी रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है। बाबा ने क्या कहा? ब्लड कनेक्शन नहीं रखना है, जो खून का कनेक्शन होता है ना कि मेरा ये जन्म हुआ था तो अब मैं इतने साल का हो गया, वो नहीं। बाबा ने कहा जब हम ईश्वरी ज्ञान में आए हमें वो बर्थडे मनाना है। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वो फिर याद भी ना आए हमारा जन्म कब हुआ था, नहीं हमारा जन्म भगवान के घर में कब हुआ था ये याद आएगा। दूसरा पॉइंट है अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान है स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। डिटेल है जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे कि किसी से प्रीत होती है तो कब खो गए पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं अगर भगवान से प्यार है, भगवान से सच्चा प्रीत है तो आप बैठे बैठे कब भगवान पे खो गए पता नहीं चलेगा। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, जैसे अंधेरा है और आपने बटन दबाया उजेला हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है ना, मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है।
बाबा ने क्या कह दिया? पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। जैसे दुनिया वाले ने बम बनाया है, अब वो बम गिरता है तो शरीर खत्म होने में मिनट सेकंड भी नहीं लगता। मिनट बहुत बड़ी बात हो गई, सेकंड नहीं लगता। एक बम गिरता है तो शरीर कहाँ चला गया पता नहीं चलता। इसी तरह बाबा भी क्या कह रहा? आत्मिक। बाबा को याद किया माना ये आत्मिक बम है इस दुनिया से जाने का। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।